Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 7, part 1. आज हम लोग जो है एसएस के चैप्टर नंबर 7, पार्ट 1 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. तो बेटा आज पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस. तो एनवायरमेंटल चेंजेस क्या होता है? जो हमारे जो पर्यावरण है वो कभी कभी एटमॉस्फेयर जो होता है उसका चेंज हो जाता है. जो और इस जो एनवायरमेंटल चेंजेस है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं. जो वातावरण होता है अचानक से चेंज हो जाता है, कभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और कभी जो ऐसे है वेदर जो है क्लाउडी हो गया हो, और कभी जो होता है कि थोड़े थोड़े रेन हो जाते हैं. तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी रात को हम लोग देखते हैं कि ठंडी जैसी हो गई. तो ये जो चेंजेस है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो चलो हम लोग लेट्स नो अबाउट इन दिस चैप्टर. तो स्टार्ट. द एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जो एयर होता है, एक एनवेलप्स के अंदर जो अगर एक एयर होता है, जो अर्थ है वो भी एक ऐसा है, उसके जो साइड के जो वातावरण है उसको मतलब एटमॉस्फेयर है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हम लोगों की एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के जरिए जो होता है जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही दूषण युक्त हो गया है. द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज. ये जो हमारे पर्यावरण है ये क्यों दूषित हो गए हैं? किस लिए? के इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो बड़े बड़े कारखाने हैं उसके जो स्मोक निकलते हैं उसकी वजह से. फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. हम लोग देखते हैं बड़े बड़े कारखाने से धुआं निकलते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री से, और जो होते हैं व्हीकल्स, जो व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से भी, और पावर स्टेशन में भी स्मोक निकलते हैं. तो इसकी वजह से जो होते हैं हमारे जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है CO2 का जो है वो परिमाण बहुत बढ़ जाता है, और O2 जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और CO2 जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो द चेंज दैट ऑक्यूर्ड इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ वाइंड. और ये जो चेंज होता है ये डायरेक्ट हवा के जरिए जो होता है उसका आता है. मॉइस्चर एट्सेट्रा वो सब में उसमें मिल जाते हैं. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंट चेंज. अब जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग इतना हाई हो गया है कि हमारे जो पर्यावरण है वो एकदम से चेंज हो गया है. फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, and with the help of the given table also find out the reasons for the same. तो नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें हर देश का नाम दिया गया है और उसके तापमात्रा कितने हीट होते हैं, टेम्परेचर जो है वो दिखाया गया है. तो आपको देखो राशिया 15 डिग्री C -20 डिग्री C, और रेन जो होता है 100 सेंटीमीटर. रेडी? अब ईरान में देखो, इसका एटमॉस्फेयर में देखो जो हमारे चेंजेस में आएगा, इसका जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड है वो 10 डिग्री C, मतलब जो सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर उसमें रेन होता है. ब्राज़ील में 38 डिग्री से, ईरान से भी ज़्यादा ब्राज़ील में गर्मी है, और कोल्ड 25 डिग्री C और 250 सेंटीमीटर, मतलब ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. नॉर्वे 10 डिग्री सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे जो है उसको निशित सूर्य का देश कहा जाता है. यहाँ पे जो 6 महीने होते हैं वो दिन होते हैं, और 6 महीने जो होता है रात होते हैं. आप लोग जो है क्लास 7 स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़ा है. तो अभी देखो इस यहाँ पे कोल्ड कितना होता है, -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब हमारे लद्दाख से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसका वेदर. और रेन जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है, रेन ज़्यादा नहीं होता है. फिलीपींस में भी गर्मी ज़्यादा ही है, 35 डिग्री हीट है, और कोल्ड है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है. और यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है, 300 सेंटीमीटर जो होता है फिलीपींस में बरसात होता है. अब सऊदी अरबिया,
इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पे पूरे रेत होते हैं और जो ग्रीनरी है वो कम होते हैं। तो 45 डिग्री जो है यहाँ पे हीट होते हैं और कोल्ड जो होता है 29 डिग्री, मतलब कोल्ड भी 29, इससे भी नीचे नहीं होता। और जो रेन देखो यहाँ पे होता ही नहीं है 10 सेंटीमीटर, इससे तो ज़्यादा हमारे राजस्थान में होते हैं। तो यहाँ का जो ये टेबल है बेटा आप लोगों को यहाँ पे लिखना है और जो रीज़न मैंने आप लोगों को बताया वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के मुझे बताना है। रेडी? अब व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? तो द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। कोई भी कंडीशन होगा टेम्परेचर का, चाहे वो रेन हो, मॉइस्चर है, और जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो उसको हम लोग वेदर के नाम से जानते हैं। व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस? उस जगह का वेदर हम लोग कैसे जाने? राइट योर आंसर इन योर नोटबुक एंड आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप्स। ये क्वेश्चन जो है आपने बुक में नोट करो और जो है इस मैप, जो 2 मैप दिए गए इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन करना। रेडी? द एवरेज कंडीशंस ऑफ रेन। रेन का जो होता है एवरेज कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 335 ईयर्स इज एनी नोन एज अ क्लाइमेट। जो होता है, जो एवरेज होता है कंडीशन जो होता है रेन का, टेम्परेचर जो होता है, मॉइस्चर ओवर देन 35 ईयर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो रेन में होते हैं। रेडी? तो अभी देखो हम लोग क्या जानेंगे, सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस जो होता है इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कंट्रीज विद द कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस। जो कंट्रीज होता है, जो देश होता है उसका जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वो जो है लेस होता है हीट फ्रॉम द सन। सन से जो उसको हीट मिलता है। दिस हैम्पर्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, हेंस arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass and cloth allow the sun rays to the present and the sustain the heat inside the building and heat practice in the known as the greenhouse. तो इसको जो होता है ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग। इसमें जो हीट होता है वो अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही रहता है और उसके जो प्लेट लगाए देते हैं उसमें सनरेज जो होता है उसमें से अंदर जाता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं चेंजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? यहाँ पे देखो 3 चेंजिंग क्लाइमेट का आपको पिक्चर दिया गया है। राइट अ 1 सेंटेंस अबाउट ईच अ पिक्चर गिवन अबव इन योर नोटबुक। ये ड्रॉट है, इसको आपको लिखना है। उसके बाद ये साइक्लोन है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद ये जो है ऊपर क्या है? ड्रॉट, रन। नीचे क्या है? स्नो वाला। और ऊपर क्या है? मतलब ड्रॉट है, नीचे जो है यहाँ पे फ्लूड है। तो ये सब जो है आपको मुझे सेंटेंस में लिख के बताना है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूशनल राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस। और जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं एक कंटिन्यूअल एवरेज में होते हैं चैप्टर में, इसका जो क्लाइमेट सिस्टम होते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इट ऑक्वर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर इंटरप्ट द इन्फ्रारेड रेडिएशन यूवी रेज। इसके जो यूवी रेज होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं जो इसमें से नुकसान करते हैं। इट ऑक्वर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर इंटरप्ट इंटरफेरेड रेडिएशंस यूवी रेज। अब देखो द इफेक्ट्स मेक्स द पेंट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रिचेस टू ग्लोबल। इस वजह से देखो ये कारण की वजह से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गए हैं। तो आज जो है ये चैप्टर में हम इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग लिखना है, चेंजिंग क्लाइमेट में जो पिक्चर दिया है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, साथ साथ आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग लिखना है, और जो है व्हाट इज वेदर ये आपको 2 टाइम्स। और सब
जो मैंने वर्क दिया है सब 2 टाइम्स करना है, साथ साथ ये टेबल भी करना है आपको। तो आज का लेक्चर जो हो रहा है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे जो पार्ट है उसका एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।